अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड के टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। है नहीं, लेकिन पूछा ज़रूर जाएगा। समझा है नहीं? तो हम लोग को तो करना है, इसलिए महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक से हम लोग को क्वेश्चन भी करना है। इसलिए मैंने बोला था दोनों के बुक के क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में तो है, और आप लोग को सीबीएसई बोर्ड में पूछता है ये क्वेश्चन। तो चलो फाइंड कर लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, फाइंड के की वैल्यू फाइंड करो इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल का वैल्यू, और यहाँ पे दी के भी दिया ना, वेरिएबल का ही वैल्यू है, ये x की ही वैल्यू है। ठीक है ना, ये इक्वेशन की वैल्यू है, तो बस x की वैल्यू दी है, k की वैल्यू फाइंड कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू हम लोग को गिवन है, x की वैल्यू क्या दी है बोलो, 3। तो पुट कर दो 3, तो पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, k इंटू जहाँ पे भी x है क्या डालना है, हमें 3 डालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो x का स्क्वायर, तो मतलब क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू लिखा है ना, तो x की जगह पे क्या लिखना है, 3। तो यहाँ लिखा है x का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। और के एक्स स्क्वायर मतलब k इंटू एक्स का स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई होगा। कौन सा साइन है ये, माइनस। क्या लिखा है, 10x, 10x मतलब 10 इंटू एक्स, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लिखी है, 3। फिर ये कौन सा साइन है, प्लस, ये क्या लिखा है 3, ये क्या लिखा है इक्वल टू, ये क्या लिखा है 0। चलो ये क्या हो गया, k इंटू, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई या प्लस और माइनस। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 9, माइनस 10 3 हो गया 30, और ये प्लस 3 इक्वल टू 0। 9 इंटू क्या होगा, 9k, हमेशा नंबर आगे लिखते हैं और वेरिएबल बाद में। ठीक है ना, तो 9k 9 नहीं लिखना, 9k लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये दोनों नंबर है, दिख रहा है, यहाँ कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो एक है माइनस, एक है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 30 में से 3 गया, आता क्या है 27। और साइन ऑफ क्या लिखते हैं हम लोग ग्रेटर नंबर, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 30, 30 का साइन है माइनस, इक्वल टू हो गया 0। तो सबसे पहले हमें के की वैल्यू चाहिए। अब याद रखना, जिसकी भी वैल्यू चाहिए, जिसकी भी वैल्यू, उसको छोड़ के सारे नंबर इक्वल टू के दूसरे साइड भेजना है। ठीक है, तो हमें यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, के की। अगर कभी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी रही कहीं पे भी ऐसा कुछ भी, तो उसको छोड़ के सारे नंबर इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे। तो पहले 27 को भेजेंगे कि 9 को, बोलो सबसे पहले 27 भेजेंगे या 9 को, 27 को भेजेंगे, क्योंकि ये टर्म प्लस माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, जो 9 यहाँ से आगे मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, तो 9 नहीं जा सकता। अगर भेजना होगा तो 9k पूरा जा सकता है, लेकिन 9 अलोन नहीं जा सकता। तो जब भी जिसकी वैल्यू चाहिए वो वेरिएबल को छोड़ के सारे नंबर उस साइड भेजेंगे। तो सबसे पहले 27 को भेजते हैं, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ क्या बचेगा, 9k इज इक्वल टू हो गया 27। अब देखो 9 जा सकता है ना, अब 9 जा सकता है, क्यों, क्योंकि 9 अभी के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, 9k मतलब 9 इंटू के ना, तो 9 अब मल्टीप्लाई, अब आके ये डिवाइड हो सकता है। लेकिन यहाँ हो सकता था क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस के टर्म में था ना, है ना, तो यहाँ पे नहीं जा सकता था, इसलिए हम लोग ने इसको बाद में भेजा। अब 9 को भेज सकते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, प्लस माइनस नहीं होगा ना, क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 9 की टेबल में काट दो, 9 3 ज़ा 27, ये मिल गई हमें के की वैल्यू। और ये इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, कैसे पता चला, हाईएस्ट पावर 2 है, इज -7/5। ये एक रूट है, रूट है मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल है। क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल है। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, देखो यहाँ वेरिएबल क्या है, m है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछा है, तो k फाइंड करना है, वेरिएबल क्या है, m, मतलब ये m की वैल्यू है। ठीक है ना, देखो यहाँ बोल के रखा है रूट है, लेकिन यहाँ बता के दिया था x इज इक्वल टू 3, लेकिन यहाँ नहीं बताया कि ये वेरिएबल की वैल्यू है। लेकिन पता कैसे चला, वन ऑफ द रूट्स बोला,
रूट्स है मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या है m, तो मतलब ये m की वैल्यू दी है, ठीक है ना। और वैसे भी कितने रूट्स होंगे, 2 होंगे। कैसे पता चला, इसकी डिग्री से, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उतने नंबर ऑफ रूट्स, उतनी ही वैल्यू ऑफ वेरिएबल होंगे। तो 2 में से एक दिया हुआ है, तो सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं 6 वाला। क्या लिखा है देखो, 5m² प्लस 2m प्लस के इज इक्वल टू 0, और हमें वहाँ पे m की वैल्यू दी है, m की वैल्यू क्या दी है, -7/5। तो जहाँ पे भी आपको m दिख रहा है क्या डालने वाले हो, -7/5। तो पुट कर लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है 5m², 5m² मतलब 5 इंटू m², तो 5 इंटू m की वैल्यू बोलेंगे तो m की वैल्यू क्या लिखा है, -7/5 का क्या कर रहा है हमें, होल स्क्वायर, ठीक है ना, पावर 2 है। फिर क्या लिखा है प्लस 2m, 2m मतलब 2 इंटू एम, तो 2 इंटू एम की वैल्यू क्या लिखा है देखो, -7/5। हमेशा बोला नेगेटिव किस में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में। फिर क्या लिखा है प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको मैं फिर से आगे लिख लेता हूँ और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख लिया है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 इंटू सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई है। तो कुछ लोग एकदम स्मार्ट होता है, 5 7 से 35 करेंगे, 35 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 35 नहीं, 7 का स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करना, दिमाग नहीं लगाना, जितना पूछा ना उतना ही करने का, ठीक है। तो माइनस है और पावर क्या है 2, तो अगर माइनस का साइन है और पावर इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो प्लस का साइन नहीं लिखेंगे। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ऊपर हुआ तो नीचे का भी होगा, जितना नंबर है सब, ऊपर है तो ऊपर का भी स्क्वायर होगा, नीचे का भी। तो 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये लिखा है प्लस, यहाँ तो कुछ पावर नहीं है तो कुछ स्क्वायर या क्यूब कुछ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन रहेगा, 2 7 हो जाएगा 14, वो भी माइनस में, अपॉन 5, ये ब्रैकेट में डाल दो, माइनस में है ना। नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग उस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। प्लस क्या लिखा है, के इक्वल टू गया 0। देखो 5 के टेबल में कट रहा है तो काट दो, जब कट रहा है तो काट दो, यहाँ नहीं कट रहा था तो नहीं काटा, यहाँ कट रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ये क्या हो गया 49/5। ये ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस माइनस हो जाएगा -14/5 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। अब डिनोमीटर देखो सेम है, अगर डिनोमीटर सेम नहीं होता तो हम लोग प्लस और माइनस नहीं कर पाते। यहाँ तो डिनोमीटर सेम है तो देखो माइनस हो सकता है, यही दो में, यहाँ पे नहीं। तो दोनों को सॉल्व करो, देखो माइनस ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दो। बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर होगा, याद रखना, प्लस माइनस में माइनस या प्लस मतलब माइनस हमेशा हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को करेंगे। तो 9 में से 4 गया आएगा 5, 4 में से 1 गया आ गया 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो 49 बड़ा है, उसके साइन यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा प्लस, और प्लस का साइन नहीं लिखेंगे, अपॉन क्या हो गया 5 प्लस के इक्वल टू 0। ये 5 के टिप में जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। तो क्या मिल गया, ये 7 प्लस के इक्वल टू 0। और मुझे तो के की वैल्यू चाहिए, बोलो के की वैल्यू चाहिए 7 प्लस के की। हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू, तो के को छोड़ के सारे नंबर उधर, अभी बता ना, जिसको जो नंबर चाहिए, जो टर्म चाहिए उसको छोड़ के सारे नंबर इक्वल टू के दूसरे साइड। तो के को छोड़ के ये 7 को यहाँ भेजेंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -7, ये आ गई हमारी के की वैल्यू, और ये खत्म, ठीक है ना। तो याद रखना, मैंने बोला ना महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में है लेकिन सीबीएसई में नहीं है, लेकिन पूछता दोनों को है, समझाया नहीं, इसलिए साथ में करना है आप लोग को, ठीक है। तो अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 से महाराष्ट्र बोर्ड, लेकिन वापस सीबीएसई बोर्ड को भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन आएगा ही आएगा, तो करना तो है ही, ठीक है ना। तो कर लेते हैं, क्या लिखा है देखो, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ लिखा है फॉर्म, फॉर्म मतलब बनाना, हाँ फ्रॉम नहीं पढ़ना, जो लिखा है वही पढ़ने का। क्या लिखा है, फॉर्म, तो बनाना है, क्या बनाना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम लिखा है, दिख रहा है दोनों में डिफरेंस। तो फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो, नीचे क्या दिए हैं रूट्स, रूट्स मतलब
वेरिएबल का वैल्यू है ना, 2x की वैल्यू है। अच्छा, रूट्स दो टाइप के थे मैंने बताया था, कौन से दो, देखो यहाँ दो दो दिख रहा है, दो दो है ना, क्वाड्रेटिक है हाईएस्ट पावर 2, तो दो होते हैं, एक होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा। तो ये दोनों की वैल्यू हम लोग को दिया है और उससे क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्या हम लोग ने इसका फॉर्मूला याद किया था क्या? क्या याद है किसी को? क्या था बोलो फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बोल दिया लेकिन समझ में नहीं आया, सुन के अच्छा लगा, ऐसा वाला है ना। चलो हम लोग कर लेते हैं। ये लिखा है 0 और 4, तो हो गई एक अल्फ़ा की वैल्यू, दोनों में से किसी को भी बोल दो, यहाँ बता के नहीं दिया है कि किसकी वैल्यू, यहाँ बोला है रूट्स है, रूट्स है मतलब ये सॉल्यूशन है, अल्फ़ा और बीटा है, तो किसी को भी अल्फ़ा और किसी को भी बीटा ले सकते हैं। तो अल्फ़ा मैंने 0 ले लिया और बीटा की वैल्यू ले लिया 4। हमें बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है ना। अच्छा, क्वाड्रेटिक हम लोग ने इससे पहले पॉलिनोमियल पढ़ा था, वहाँ इक्वल टू 0 नहीं होता, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अल्फ़ा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू लिखी है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 0 इंटू बीटा की वैल्यू 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 4 क्या होगा 4x, है ना, 4 बचा और ये x, और ये हो गया 0 इक्वल टू 0, और ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 0 हटा दो इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, बस सिंपल, इतना सही था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोलेंगे, डिग्री चाहिए हाईएस्ट पावर 2, दिख रहा है, बात खत्म, इक्वल टू 0 हो गया ना। सिंपल था या नहीं, है ना। तो अभी दो क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, ये 3 और 4 भी कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, एकदम सिंपल है। वापस सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो ये होगा अल्फा की वैल्यू चाहिए, इसको लेना इसको लो, इसको लेना इसको लो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं अल्फा इज इक्वल टू, चलो इस बार ये ले लेता हूँ -1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू ले लेता हूँ ये वाला 1/2, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछा है हम लोग को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा फॉर्मूला अब आप लोग बोलेंगे क्या था, बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। फिर से बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ऐसा ही याद कर लेंगे इसको, समझा या नहीं। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है, ब्रैकेट में डालेंगे -1/2 प्लस बीटा की वैल्यू है 1/2 प्लस में इंटू एक्स प्लस क्या लिखा है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -1/2 तो ब्रैकेट में इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, देखो हाफ, ये माइनस है ये प्लस है और दोनों सेम नंबर है, तो दोनों सेम नंबर है तो क्या हो जाएगा कट। अब कट हो गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 0 इंटू एक्स, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इंटू और ये क्या एक्स, ये लिखा है प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, देखो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो -1 इंटू 1 होगा -1, ब्रैकेट में डाल लो, अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू गया 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स क्या हो गया 0। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो,
ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस होगा -1/4 इक्वल टू 0। तो 0 तो नहीं लिखते, तो ये 0 को हटा दो, बचेगा ये और ये। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये जो साइन है ये दोनों को प्लस माइनस, ऐसा माइनस माइनस प्लस नहीं कर देना, ये जो साइन इसी का है उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो -1/4 इक्वल टू 0, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट पावर 2 इक्वल टू के साइड 0, खत्म। समझा या नहीं, सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी ये लास्ट क्वेश्चन में वापस एक को अल्फा एक को बीटा, चलो मैं पहले वाले को अल्फा ले लेता हूँ और दूसरे वाले को मैं बीटा ले लेता हूँ, लिख लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मुझे वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा करना है। अब देखो यहाँ पे कैसा ना, दो टर्म है, दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल सिंगल नंबर थे, यहाँ दो दो टर्म में नंबर दिए हुए हैं और रूट में भी दिया हुआ है। अब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बड़ा होते जाएगा। तो इससे अच्छा क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं और निकाल के हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा मिला, बस डायरेक्ट पुट करना रहेगा ना। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो दो दो टर्म दिख रहा है, प्लस और माइनस में भी और रूट में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो अल्फा की वैल्यू ये है, तो लिखो 2 माइनस √5। अब दो टर्म है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना। क्या लिखा है, प्लस, तो प्लस बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू क्या है, 2 प्लस √5। वापस दो टर्म है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, अगर कहीं माइनस होता, अगर ये माइनस होता तो ये साइन चेंज होता, लेकिन प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दो या दो से ज़्यादा टर्म हमेशा किस में लिखो, ब्रैकेट में, और नेगेटिव टर्म भी ब्रैकेट में, समझा है ना। तो चलो इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस √5, ये भी सेम रहेगा, +2 प्लस √5, है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा नंबर, देखो ये जो रूट वाले है इर्रेशनल नंबर, जो रूट के बाहर है वो रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर दिख रहा है, ये 2 प्लस में, ये 2 प्लस में, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। अब इर्रेशनल नंबर दिख रहा है दोनों सेम, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस, और दोनों सेम है तो कट गया, हो गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे डायरेक्ट हम लोग उठा के क्या लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो ये एक वैल्यू मिल गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें, अल्फ़ा इंटू बीटा की, तो लिख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू यही है 2 माइनस √5, तो ब्रैकेट इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 2 प्लस √5। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या आपको फॉर्मूला दिख रहा है, कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना। अगर आपको ये टर्म में दिया तो आंसर ये टर्म होगा। देखो ये टर्म में दिया ना, a प्लस बी ये दिख रहा है, a माइनस बी ये दिख रहा है, क्योंकि देखो दोनों सेम नंबर है, बस एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। वही सेम चीज़, दोनों एक नंबर है, सेम नंबर है, a सेम है, b भी सेम है, बस एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो अगर इस फॉर्म में दिया तो आंसर क्या आएगा, ये वाला। तो ये वाला लिखने के लिए हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू क्या होगी, जो पहला टर्म है 2, और b की वैल्यू क्या होगी, √5। तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखो पहले क्या लिखा है, a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, कौन सा साइन है ये, माइनस, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, यहाँ ध्यान दो। क्या लिखा है, b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, कौन सा साइन है, माइनस, √5 का स्क्वायर होगा 5, रूट हटेगा, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 क्या आएगा, 1, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, अल्फ़ा इंटू बीटा की। अब जब वैल्यू मिल गई है तो हम लोग अभी फार्मूला पुट करके उसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली थी, 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिली थी -1। तो याद रखना कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसा भी दिया रहता है, हमें सम ऑफ रूट्स, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी दिया होता है, इसको सम ऑफ रूट्स पढ़ेंगे और इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा भी दिया है तो इसका मतलब समझ जाना, सम ऑफ रूट्स मतलब रूट्स क्या होता है हमारे, अल्फ़ा और बीटा दोनों का सम, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है,
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन किसका बोला है यहाँ पे, रूट्स का, मतलब अल्फा इंटू बीटा का। तो अगर ऐसा भी दिया तो डायरेक्ट सिंपल वही फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना तो एक ही फॉर्मूला है और कोई है ही नहीं, यही फॉर्मूला आप लोग को लगाना है और डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, अभी बोलेंगे मेरे साथ, क्या बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। फिर से क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या लिखा है 4 इंटू क्या है एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं -1, और माइनस है तो ब्रैकेट में, दो या दो से ज़्यादा टर्म ब्रैकेट में, माइनस है तो ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 इंटू एक्स क्या होगा 4x प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। ये भी बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता चला, पावर 2 इक्वल टू 0। समझा या नहीं, बस इतना ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन करना है। इस चैप्टर के मैंने ज़्यादातर और सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लेकिन अभी वर्ड प्रॉब्लम पे भी ध्यान देना, आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आपको सीबीएसई बोर्ड के टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सबको ये क्वेश्चन करना है।